अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईए टीवी में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल नंद बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीर ने अपने बिजनेस पार्टनर पे फ्रॉड का जो केस किया था उसका फैसला कोर्ट ने जहांगीर के हक में कर दिया है। ये खुशखबरी जब जहांगीर अपनी माँ और राबी को सुनाता है तो उसकी माँ खुशी से कहती है, ये सब मेरी बेटी राबी की खुशकिस्मती की वजह से वापस मिला है। और जब इस बात की खबर गौहर को मिलती है तो वो खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी नए तूफान को लेकर आने वाली है, क्योंकि वो कैसे बर्दाश्त कर पाती कि राबी जहांगीर के घर खूब यशी करे और वो अपने भाइयों के दर पे। गौहर ने जहांगीर को इसीलिए तो छोड़ा था जब उसका बिजनेस, घर और रुपया पैसा डूब गया था, लेकिन अब जहांगीर को जब सब कुछ वापस मिल जाता है तो वो अपनी माँ से कहती है कि मैं जहांगीर के घर वापस जा रही हूँ। इस पे उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती हैं। गौहर, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? जहांगीर तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा रहा है, और अगर इस बात का साकिब और हसन को मालूम हुआ ना तो वो बहुत नाराज़ होंगे। इस पे गौहर जवाब में कहती है, छोड़े अम्मी उनको, इन दोनों को तो बहन की कोई परवाह ही नहीं। उस राबी डायन को कैसे मैं सब कुछ हथियाने दूँ? वो अय्याशी करती फिरे मेरे शौहर के पैसों पे, और मैं यहाँ भाइयों की मोहताज रहूँ? नागन बन के रहूँगी मैं राबी के सर पे। इसे तो मैं अब मज़ा चखाऊंगी। मेरे घर पे डाका डाला इसने। अम्मी आप भरोसा रखें, अब तो गौहर राबी को निकलवा के ही दम लेगी। उधर जहांगीर, राबी और उसकी माँ केस जीतने की खुशी मना रहे थे कि इतनी देर में डोर बेल बजती है। जहांगीर और राबी गौहर को अचानक अपने घर में देखकर दंग रह जाते हैं। जहांगीर गौहर को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तलाक के कागजात आज मेरा वकील तुम्हें भिजवा देगा। ये सुनकर गौहर रोने लगी और जहांगीर और राबी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, राबी, मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो जहांगीर से कहती है, जहांगीर, आपने जो तलाक के कागजात बनवाए हैं प्लीज़ उन्हें रुकवा दें। मैं बहुत गलत थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि गुस्से में मैंने जो भी फैसला किया वो गलत था। प्लीज़ जहांगीर, मुझे माफ़ कर दें। ये मेरा घर है और मैं आज से यहाँ राबी के साथ बहुत मोहब्बत और प्यार से रहूँगी। ये सुनकर तो राबी और जहांगीर के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। राबी बेचारी का तो पहले ही उस डायन की वजह से घर बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ साकिब और हसन ऑफिस से जब घर वापस आते हैं तो उनके पूछने पे उनकी वालदा बताती हैं कि गौहर वापस अपने घर चली गई है। ये सुनकर साकिब और हसन गुस्से में जवाब देते हैं, कैसे कर सकती हैं आप ही ऐसा? हसन चिल्लाते हुए कहता है, सिर्फ ये सुनकर के जहांगीर को बिजनेस, घर और रुपया पैसा वापस मिल गया तो इसलिए आप ही जहांगीर के घर चली गई? क्यों हथियार डाले आप ही ने? इस पे साकिब भी गुस्से में कहता है, ये तो वो जंग थी जो हमने आखिरी दम तक लड़नी थी। अच्छा नहीं किया आप ही ने हमारे साथ, हमें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। उधर गौहर के 1000 ड्रामों के बावजूद भी जहांगीर उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं, क्योंकि वो गौहर को जानता है कि वो ये सब कुछ राबी को इस घर से निकलवाने के लिए कर रही है। इस पे राबी उसे समझाते हुए कहती है, जहांगीर, वो खुद आई है आपके पास, उसको अपने किए पे शर्मिंदगी है। प्लीज़ आप गौहर को माफ़ कर दें। आप भी तो उम्र के बगैर नहीं रह सकते ना। अगर आपने गौहर को तलाक दे दी तो वो उम्र को आपसे दूर कर देगी। जहांगीर उसे समझाता है, राबी, गौहर के तमाम ड्रामे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस लालची औरत को मुझसे कोई गर्ज नहीं। वो तो रुपए, पैसे और बिजनेस वापस मिलने की वजह से आई है, लेकिन राबी, जो कि बहुत मासूम है, वो जहांगीर के 1000 समझाने के बावजूद भी गौहर को घर में रखने को तैयार है।